शिव की कृपा, बाबा की उदारता आज बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी मेरे बाबा के विवाह का दिवस। आप सभी को मेरे बाबा के मंगल विवाह की बहुत बहुत बधाई। शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर जिनका केवल उच्चारण मात्र शिव नाम मात्र ही, उच्चारण मात्र ही हमारे जीवन को सार्थकता दे देता है। जैसे एक वृक्ष है और उस वृक्ष के एक एक पत्ते को अलग से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। वृक्ष की अलग अलग लताओं को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी वृक्ष में अगर पानी देना है तो उसकी जड़ में पानी दे दो, पत्तों में भी लताओं में भी पानी पहुंच जाता है। एक एक पत्ते को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। एक एक लता को अगर पकड़कर पानी दोगे तो वो श्रेष्ठ नहीं। 33 कोटि देवताओं को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि एक देव अधिदेव महादेव पर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। बाहर का रिटर्न आ रहा है बहुत तेज, बाहर का रिटर्न अंदर आ रहा है, थोड़ा कम करो। केवल जड़ में पानी चढ़ाया, जड़ में पानी दिया और पूरे वृक्ष को ताजगी मिल गई, पूरे वृक्ष को ताजगी प्राप्त हो। बस एक पितरों को भजना है। कोई ने कह दिया कि पितर दोष है, पितरों का दोष लगा हुआ है या पितरों का दोष है घर में। कोई कहे कि वास्तु का दोष है घर में। कोई कहे कि घर में काल सर्प दोष है। कोई कहे पितरों का दोष है, कोई कहे काल सर्प दोष है, कोई कहे वास्तु का दोष है। ये सारे दोष अगर घर में लगे हुए हैं और यदि आप भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं तो दुनिया का कोई दोष आपको कभी भी नहीं लग सकता। वो सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं शिव को एक लोटा जल चढ़ाने। शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना और वो जल
एक विश्वास का होना चाहिए। वैसे तो जयपुर जैसा विश्वास शायद ही दुनिया में कहीं देखने को मिलेगा, जो इतनी तपती हुई धूप और समिति द्वारा निश्चित किए हुए इतने सारे डूम पंडाल और साथ में आज भी लगभग 50,000 भक्तों के बैठने के लिए 2 डूम की व्यवस्था और समिति ने करी है। और उसके बाद भी रोडों के किनारे पर शायद जयपुर के इतिहास का क्या राजस्थान के इतिहास का पहला क्रम होगा कि रोडों के किनारे जितने पेड़ मिलेंगे और जितनी छाया मिलेगी, प्रत्येक छाया में शिव भक्त बैठकर कथा सुने। और मेरा विश्वास कहता है कि जयपुर के जितने यूट्यूबर होंगे, जयपुर की जितनी सोशल मीडिया होगी, जितने पत्रकार बंधु इस जयपुर के होंगे, जिनकी कलम केवल कलम नहीं रहती, जिनकी कलम कमाल करती है, वो भी इस कलम के माध्यम से जयपुर का ये इतिहास रचते हुए दिखाएंगे कि ये जयपुर का इतिहास। वो भी दिखाएंगे कि इतनी दूर से लोग पैदल चलते 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 अवस्था का ध्यान नहीं है, केवल बाबा का नाम लेकर बोल बम का नारा है, बाबा ए सहारा, श्री शिवाय नमस्ते, बोलते 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 लोग शंकर की कथा में आ रहे हैं, शिव कथा में पहुंच रहे हैं। और मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के आईजी, यहाँ के डीआईजी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ का विधायक महोदय, सांसद महोदय, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जी और जान से ये व्यवस्था को संभाला। एक शिव को समर्पित होने का एक लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। शिव मंदिर में अगर आप लोग जा रहे हैं एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, कोई पितृदोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई दूसरा दोष लग गया, कोई कहता है कि बेटी को मंगल लग गया, कोई कहे बेटे को बुध लग गया, कोई कहे शनि लग गया, कोई कहे गुरु लग गया, कोई कहे ये लग गया, तो उसको कह देना कि हमको तो केवल एक लगा है और वो हमारा शंकर लगा है, और वो लगा है तो फिर कोई दोष नहीं लगा। जब एक बार जिसको शिव लग जाए, एक बार जिसको शंकर लग गए, एक बार जिसको शिव लग गए, तो फिर दूसरा कुछ नहीं लगता। मैंने संपूर्ण सब जगह ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने छोड़ा। मेरी जीजियों, जयपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, एक बात बताइएगा, जब जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाते हो, जाते हो। जब दुख तकलीफ आता है, कष्ट आता है, तो हमें 50 जगह जाना पड़ता है।
हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई, हमारे जीवन में ये कष्ट आ गया, हमारे जीवन में ये तकलीफ आ गई। देवी से भी पूछा, देवता से भी पूछा, हाथ भी दिखाया, जन्म पत्रिका भी लेकर गए, वो भी ले जाकर दिखाई, देखो जरा मेरा ग्रह क्यों खराब, किस ये मेरा ग्रह क्यों खराब, किसने, जरा मेरा हाथ देखकर बताओ कि मेरी किस्मत में इतना दुख क्यों लिखा, जरा मेरा ललाट पढ़कर बताओ कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा। ईसर गोरा गणागोर शिव महापुराण की कथा जयपुर में चल रही है। जो तुम्हारे मन का संशय है वही संशय चंचुला देवी के मन में भी था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि शिव पुराण में जो चंचुला है वो गलत काम करती थी, उल्टे काम करती थी, गलत कृत्य में डूबी हुई थी, गलत कर्म में डूबी हुई थी। पर हमारा निवेदन है एक बार शिव महापुराण कथा के महत्तम को जरूर पढ़ना। चंचुला अपने पति को समझाती है, चंचुला अपने पति को ज्ञान देती है, चंचुला अपने पति को उपदेश देती है, चंचुला अपने पति को सत्संग के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है कि तुम गलत काम मत करो। और किसी ने कहा कि चंचुला देवी गलत करते करती, ना ना, जिसने शिवपुराण को पढ़ा ही नहीं है वो शिवपुराण को केवल ऊपर से लेकर शिवपुराण के पात्रों को गलत बताने का प्रयास किया करता है। एक स्त्री गलत कब होती है, एक स्त्री गलत जगह पर कब जाती है, एक स्त्री गलत धारणा कब बनाती है, जब उसके घर के लोग उसके साथ गलत कृत्य करें, गलत बात बोलें, गलत कर्म करें या गलत विचारों से उसको समझो। वरना भारत के भूमि की वो स्त्रियां हैं जो अपने पति के लिए अग्निकुंड में कूदकर इसी राजस्थान की धरा पर जोहर कर लेती हैं। इस भारत की भूमि की वो स्त्री, वो नारियां हैं। कोई कहे कि हमारा भाग्य देखकर बता दो, कोई कहे हमारा हाथ देखकर बता दो, कोई कहे हमारी पत्रिका देखकर बता दो। हम आपसे पूछें, मेरे जयपुर की माताएं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे जीजा हों, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उत्तर देंगे। एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही वार, एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही पल, क्या उस दिन, उस घड़ी, उस पल में, उस समय में क्या केवल एक ही बच्चा पैदा होता है? जम के बोलो जरा। बुधवार के दिन मान लो 17 तारीख को बुधवार है, और अपन मानो कि 17 को बुधवार है और 17 को ये तिथि है, 17 को ये नक्षत्र है, 17 को ये पल है, 17 को ये घड़ी है। क्या उस दिन केवल एक ही बच्चे का जन्म होगा? भारत में और कोई, विश्व में
पूरी पृथ्वी पर कोई बच्चा उस दिन जन्म नहीं लेगा। एक ही वार को, एक ही तिथि को, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में कितने कितने बच्चों का जन्म होता है। कितने कितने बच्चों। और कितने सारे बच्चों का जन्म हुआ और वह बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। सोमवार को हो सकता है कि तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया, 5 तारीख को हो सकता है, 5 तारीख को सोमवार के दिन ही जितनी बजे तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया उतनी ही बजे कोई दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। मंगलवार को हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे ने जन्म लिया और मंगलवार को ही कोई दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया, उसी तिथि में, उसी पल में, उसी घड़ी में, उसी क्षण में। कोई जरूरी नहीं। एक ही दिन में अच्छा खासा चल रहा था, उसको बेकार कर दिया पूरा। एक ही दिन में, एक ही घड़ी में, एक ही पल में, एक ही समय में कितने सारे बच्चे जन्म लेते हैं। कितने बच्चे। और कोई पैसे वालों के घर में जन्म लेता है तो कोई गरीब के घर में जन्म लेता है। कोई जन्म लेते ही चांदी की चम्मच मुंह में रखकर खीर खाता है तो कोई चटाई पर सोकर भूख से बिलबिलाता। कितने कोई जन्म लेते ही गाड़ियों में घूम रहा होता है और कोई रेंग कर चल रहा होता है। जरा विचार करिएगा, जरा विचार।